मुसलमानों का, वहां से 10,000 वोट की किसी तरीके से अपने खाते में ले आए। जीतने का उन्होंने बीजेपी भी नहीं अनुमान लगाते थे और ये भी चाह रहे थे कि मैं उतना ही वोट लाऊं कि ये कम से कम महागठबंधन के लोग हार जाए, ताकि आगे सबक सिखाने के लिए मेरे लिए आसान होगा। तो ये आपका सर्वे, इंडिया टीवी मेट्राइज का सर्वे, उसके मुताबिक अब आप इसको लैंडस्लाइड कहिए, बहुमत, प्रचंड बहुमत कहिए, जो भी इसको आप नोमेनक्लेचर करें, लेकिन एक बहुत बड़ी जीत प्रेडिक्ट कर रहा है कि 14 तारीख को ऐसे नंबर्स आपको दिखे तो आप हैरान ना होइएगा। 147 से 167 एनडीए, 70 से 90 महागठबंधन, हंसराज मात्र अधिकतम 2 सीट, एमआईएम ओवैसी जी की पार्टी 2 से 3 सीट, अन्य 0 से 5 सीट। तो ये आपके सामने है। अब आपके पार्टियों में भी दिलचस्पी होगी, कौन आगे रहा, नंबर 1 कौन, नंबर 2 कौन, नंबर 3 कौन, वो भी मैं आपको बता। लैंडस्लाइड तो नहीं हुआ, ये लैंडस्लाइड नहीं हुआ। 62% वोट बताएंगे ना अभी, वोट बताएंगे, वोट परसेंटेज भी है, बताएंगे, वोट पे बताएगा लैंडस्लाइड होता है कि नहीं होता। पार्टी वाइज देख लीजिए आप, जेडीयू 67 से 75, जेडीयू 67 से 75 सीटें जीत सकती है मेट्राइज के मुताबिक, बीजेपी 67 से 73, टच एंड गो, वही लगभग बराबरी वाली बात है। इसमें कहिए स्लाइट है जेडीयू को, ऐसा पता लगा सर कितना होता है, इतना ही होता है, 2 सीट जाता है, ठीक है। एलजेपीआर 7 से 9, एलजेपी रामविलास यानी चिराग पासवान 7 से 9, 7 से 9 में उनको परेशान तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। लोग तो कह रहे थे 1-2 सीट वाले भी थे, शायद आएगी। और आरएलएम एनडीए को ड्रैग किया है एलजेपी, आरएलएम 1 से 2 उपेंद्र कुशवाहा, ये रहा साहब एनडीए। तो एनडीए में जेडीयू 67 से 75, बीजेपी 67 से 73, मतलब स्लाइट मार्जिन से जेडीयू बेटर कर सकती है। तो लेकिन ये भी इस चुनाव की एक बड़ी कहानी होगी अगर ये सच होता है तो, कि जेडीयू बड़ी पार्टी बनी बीजेपी से। एलजेपीआर 7 से 9, आरएलएम 1 से 2। अब देख लेते हैं हम महागठबंधन का हाल। तो महागठबंधन में सारी पार्टियां जो हैं वो बता रही हैं, आरजेडी 53 से 58, आरजेडी 53 से 58 सीटें, पिछली बार 75 सीट थी आरजेडी की, तो 75 से घट के वर्स्ट केस में 53, बेस्ट केस में 58 आ सकते हैं तेजस्वी यादव की पार्टी। 20 सीट। कांग्रेस ने कैसा किया? क्या कांग्रेस ने और डब्बा गोल किया महागठबंधन का? कांग्रेस पार्टी मेट्राइज के मुताबिक 10 से 12 सीटें मात्र, पिछली बार 19 सीट लाई थी कांग्रेस, 70 सीट लड़के 19 लाई थी, इस बार 61 सीट लड़की कांग्रेस की, 61 सीट लड़के 10 से 12 कांग्रेस पार्टी। और आरजेडी 143 शायद लड़ी है, तो 143 में वो 53 से 58 बता रहे हैं आप। वीआईपी 1 से 4, मतलब वीआईपी पिछली बार 4 सीट लाई थी, इस बार भी 4 तक आप बता रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है। वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी को 1 से 4। सीपीआई एमएल काफी नुकसान में रहेगी अगर ये आंकड़ा सही होता है, 5 से 8, पिछली बार मेरा जहां तक मेरा ख्याल है 16 था। सीपीआई एमएल अलोन 12 मुझे भी 12 याद, सीपीएम और सीपीआई का अलग था सर, 2-2 सीट, तो 12 था सीपीआई एमएल, उसको आप 5 से 8 बता रहे हैं, तो काफी नुकसान। और सीपीआई सीपीएम मिलाकर के 4 से 6, ये 4 थे पिछली बार, आप अभी भी इनको 4 से 6 बता रहे हैं। एआईएमआईएम का हमने आपको बताया 2 से 3, पिछली बार इनकी 5 थी। जनसुराज कोई नहीं चौंका पाई, जनसुराज सर्वे के मुताबिक तो अधिकतम 2 सीट पर ठहर जाना चाहिए। जनसुराज पार्टी 0 से 2 सीट, अन्य 0 से 5 सीट। तो अब इसके बाद बाकी रह जाता है वोट शेयर, वो मैं आता हूं थोड़ी देर में। अब मुझे आप बताइए, अब ये इतनी सारी कहानी जो आपने बताई है, वोट शेयर में बता देते हैं चलिए। एनडीए 48.4%, 48.4। अब 2020 और 2010 की काफी बात हुई तो वो बता दूं आपको, पिछले चुनाव में था 37% दोनों, और 37 से बढ़ के 48.5% पर एनडीए जा रहा है। 11.5% वोट बढ़ रहा है एनडीए का हमारे सर्वे के मुताबिक। महागठबंधन